हेलो फ्रेंड, मैं दीपक आपको अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाला में स्वागत करता हूं। आज मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग से एक टॉपिक लेकर आया हूं, इंस्ट्रूमेंट यूज इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। मतलब कौन से उपकरण का यूज किया जाता है ड्राइंग को बनाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ड्राइंग बता देना चाहता हूँ। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग वो माध्यम है जिससे हम अपने विचार को एक ग्राफिकल माध्यम से शो करते हैं, जिससे पढ़ा बिना पढ़ा आदमी भी उसे देखकर समझ सकता है कि क्या बनाया गया है। तो ड्राइंग ही हमारे ड्राइंग जो होता है वो हमारे डेली लाइफ में भी यूज किया जाता है और इंजीनियरिंग में भी यूज किया जाता है। इंजीनियरिंग में जो ड्राइंग यूज किया जाता है उसे इंजीनियरिंग ड्राइंग की कहा जाता है, और हमारे जो डेली लाइफ में यूज किया जाता है उसे आर्ट बोला जाता है या तो मॉडल ड्राइंग बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइंग कितने प्रकार का होता है? ड्राइंग दो प्रकार का होता है। आर्टिस्टिक ड्राइंग जिसे फ्री हैंड ड्राइंग बोला जाता है या मॉडल ड्राइंग बोला जाता है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग को बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग। जैसे जो आर्टिस्टिक ड्राइंग होता है वो फ्रीली हैंड से बनाया, उसमें कोई भी उपकरण का यूज नहीं किया जाता। जैसे मतलब केवल पेंसिल, इरेजर और पेंसिल भी कई प्रकार के होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई भी वो उपकरण, मैकेनिकल उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है उसमें मैकेनिकल उपकरण का प्रयोग है, जैसे मिनी ड्राफ्टर हो गया या प्रोटेक्टर हो गया, इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या यूज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है? तो इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसा ड्राइंग है जो हमें इंजीनियरिंग के ब्रांच में पढ़ाया जाता है। जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग भी कई प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल ड्राइंग, सिविल ड्राइंग, इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग और ग्राफिकल ड्राइंग। तो हर एक ब्रांच में अलग अलग ड्राइंग पढ़ाया जाता है। फर्स्ट ईयर में तो सभी की ड्राइंग सेम होती है, लेकिन आगे जाकर सबकी ड्राइंग डिफरेंट हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ड्राइंग में कौन से उपकरण या इंस्ट्रूमेंट की यूज किया जाता है। तो पहला है ड्राइंग शीट। जो ड्राइंग शीट होता है या पेपर होता है और उसके बारे में बताया गया है, ड्राइंग शीट। दूसरा जो है ड्राइंग बोर्ड, जिस पर रख के हम लोग किसी भी ड्राइंग को ड्रा करते हैं उसे ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। मिनी ड्राफ्टर एक ऐसा उपकरण होता है जिससे हमें एक सीध में लाइन मिलता है। जैसे कोई भी लाइन हमें खींचना है, लंबी लाइन खींचना है, और हम अगर अपने हाथ से खींचेंगे तो गलत हो जाएगा। और मिनी ड्राफ्टर के प्रयोग से हम 2-3 डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में हम लोग चाहेंगे तो उससे लाइन खींच सकते हैं। ये टी स्क्वायर ऐसे होता है, यहाँ पर बनाया गया। यहाँ पर मेजरमेंट के लिए नंबर दिए होते हैं, एमएम में, सेंटीमीटर में, इंच में दिया रहता है। और ये जो होता है, इसका जार जो होता है ये मूवेबल होता है। उसके बाद आता है कंपास। कंपास आप लोग जानते होंगे, जिसमें एक नीडल होता है और एक तरफ पेंसिल लगा होता है, उसे कंपास बोलते हैं। एक डिवाइडर जो होता है उसमें कंपास की तरह होता है, लेकिन उसमें 2 नीडल होते हैं। जो लोहे का जो नीडल होता है नीचे, वो 2 नीडल होता है। और सेट स्क्वायर ऐसे होता है। यहाँ पर मेजरमेंट के लिए एमएम, सेंटीमीटर और इंच में जो भी पॉसिबल होता है वो दिया रहता है। अब हो गया प्रोटेक्टर। इसको सेट स्क्वायर को गुनिया भी बोलते हैं, हिंदी में गुनिया बोला जाता है। प्रोटेक्टर को हिंदी में चांदा बोला जाता है। चांदा ऐसे होता है, ये 90 डिग्री शो करता है। यहाँ जो होता है 90 डिग्री शो करता है। ये लाइन 180 डिग्री शो करता है, ये 0 शो करता है। और यहाँ पर डिग्री बने होते हैं, ये एंगल के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हो गया टेम्पलेट जो होता है वो एक स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप का होता है। इनमें बहुत सारी शेप एंड साइज का फिगर दिया रहता है। जहां आपको यूज करना रहे आप यूज कर सकते हैं। ऐसे मतलब जो भी इम्पोर्टेंट होता है वो इम्पोर्टेंट फिगर उसमें दिया रहता है, उसे टेम्पलेट बोला जाता है। और फिर है पेंसिल भी कई प्रकार के होते हैं। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा पेंसिल कितने प्रकार होते हैं और कहाँ कहाँ यूज होते हैं। इंडियन ड्राइंग में पेंसिल बहुत ही प्रकार के होते हैं, तो उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद है इरेजर तो आप सब लोग को मालूम है इरेजर क्या होता है। पेपर होल्डर भी 2 प्रकार का होता है, एक पिन वाला होता है और एक चिमटा टाइप का होता है। जैसे बड़ा जब पेपर आता है तो उसको चिमटे टाइप से लगाते हैं, छोटा पेपर आता है उसको पिन टाइप का लगा देते हैं। तो अब जानते हैं कि ड्राइंग शीट कितने प्रकार का होता है।
ड्राइंग शीट का टाइप, ड्राइंग शीट A0, A1, A2, A3, A4, A5। तो जो ड्राइंग शीट होता है वो इसको A0 भी पढ़ सकते हैं आप, A0 पढ़िए, A0 पढ़िए। जो A0 होता है उसका जो mm उसकी चौड़ाई होती है, विड्थ जो होता है वो mm होता है। तो A0 का जो होता है 841 गुणे 1189, जो उसका साइज होता है 841 गुणे 1189 का होता है। A1 पेपर का जो साइज होता है 594 गुणे 841 होता है। A2 पेपर का जो साइज होता है 420 गुणे 594। A3 का जो होता है 297 गुणे 420 होता है। A4 का जो होता है वो 210 गुणे 297। A4 पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वो फोटो कॉपी वाले जो भी यूज करते हैं वो A4 ही होता है। A5 जो होता है, A5 थोड़ा सा छोटा होता है उससे, 148 गुणे 210। ये 6 प्रकार का जो ड्राइंग शीट होता है इसको ड्राइंग में यूज किया जाता है। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी जितना बड़ा फिगर बनाना आता है उस हिसाब से इन 6 प्रकार का ड्राइंग शीट का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि ड्राइंग बोर्ड कितने प्रकार का होता है। ड्राइंग बोर्ड भी 4 प्रकार के यहाँ दिया गया है, देखिए 1 2 3 4। तो साइज के हिसाब से, ड्राइंग के साइज के हिसाब से हमें ड्राइंग बोर्ड को भी डिसाइड करना रहता है कि हमें कौन से ड्राइंग बोर्ड का यूज करना है। इसके इसलिए यहाँ 4 प्रकार का ड्राइंग बोर्ड दिया गया है। यहाँ थिकनेस दिया गया है इन mm। और ड्राइंग बोर्ड के बारे में हम लोग जानते हैं, उसमें जैसे ड्राइंग बोर्ड होता है, ड्राइंग बोर्ड आपको मैं छोटा सा बना के दिखाता हूँ। ड्राइंग बोर्ड आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। इसमें लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और मोटाई भी होगा। तो इसीलिए यहाँ पर 3 डायमेंशन में दिया गया है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ऊंचाई बोलिए या थिकनेस बोलिए। तो यहाँ पर D0 जो होता है वो 1500 गुणे 1000 गुणे 25 होता है। D1 जो होता है वो 1000 गुणे 700 गुणे 25 होता है। D2 जो होता है 700 गुणे 500 गुणे 15 होता है। D3 जो होता है 500 गुणे 350 गुणे 15 होता है। ये 4 प्रकार का ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में किया जाता है। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। इंजीनियरिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, जिसे हर ब्रांच में पढ़ाया जाता है और हर ब्रांच के स्टूडेंट को इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि आगे जब स्टूडेंट जॉब के लिए जाते हैं या किसी चीज़ की प्रिपरेशन के लिए जाते हैं तो यही ड्राइंग बहुत ही काम देता है। इसलिए एक छोटा सा एक टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। अगला वीडियो मेरा होगा पेंसिल के बारे में और टाइप्स ऑफ लाइन कितने प्रकार का होता है और पेंसिल कितने प्रकार का होता है, अगला वीडियो मेरा होगा। अगर कोई भी इसमें आपको त्रुटि लग रही है तो कमेंट के माध्यम से बताइए, और कोई भी मैं गलत अगर पढ़ाया हूँ तो उसको कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।